और बड़ी खबर सुकमा बॉर्डर पर जहां नक्सली हमला हुआ, नक्सली हमले में 3 जवान शहीद हुए हैं। नक्सलियों की बिछाई लैंडमाइंस में ब्लास्ट हुआ। रूटीन गश्त के दौरान जवानों पर यह हमला हुआ। ग्रेहाउंड फोर्स पर नक्सलियों का हमला। तो नक्सलियों ने लैंडमाइन बिछाई थी जिसमें ब्लास्ट हुआ। रूटीन गश्त इस दौरान जवान कर रहे थे। इसकी चपेट में आने से 3 जवान शहीद हो गए। नक्सलियों की बिछाई लैंडमाइन में ब्लास्ट हुआ, जोरदार ब्लास्ट, और इस रूटीन गश्त के दौरान 3 जवान इसकी चपेट में आ गए। ग्रेहाउंड फोर्स पर नक्सलियों का हमला। नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी है। तो रूटीन गश्त के दौरान जवानों पर हमला किया गया। ग्रेहाउंड फोर्स पर नक्सलियों का हमला। नक्सली और सुरक्षा बलों के बीच में मुठभेड़ जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पर नक्सली हमले में 3 जवान शहीद हो गए। नक्सलियों के बिछाई लैंडमाइंस पे ये ब्लास्ट हुआ, जोरदार धमाका, और उसके बाद 3 जवान इसकी चपेट में आ गए, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। ग्रेहाउंड फोर्स पर नक्सलियों का ये हमला था। सुकमा बॉर्डर पर नक्सली हमला, लगातार गोलीबारी जारी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सलीम शेख हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सलीम, एक दुखद खबर, 3 जो जवान हैं वो नक्सलियों के बिछाई जो लैंडमाइंस हैं उसका शिकार हुए, और रूटीन गश्त के दौरान यह हादसा हुआ बताया जा रहा है। जी बिल्कुल। आज मुलुगु जो जिला है तेलंगाना राज्य के, वहाँ माओवादियों की सूचना पर आज ग्रेहाउंड फोर्स ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था। उस ऑपरेशन के तहत जवान मौके पर पहुंच रहे थे। इसी दरमियान घात लगाए माओवादियों ने उनके आईडी ब्लास्ट किया पहले, और इसी आईडी ब्लास्ट की चपेट में आने से 3 जवान शहीद हो गए हैं। वहीं 3 जवान घायल बताए जा रहे हैं। घायल जवानों का प्राथमिक उपचार करने के बाद नियरेस्ट जो हॉस्पिटल है वहां भेजा गया है। फिलहाल अभी भी फायरिंग जारी, बड़ी संख्या माओवादियों के होने की जानकारी मिल रही है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है, क्योंकि इलाका बेहद नक्सल प्रभावित इलाका है और घने जंगलों से घिरा हुआ है। इस वजह से वहां से सूचनाएं नहीं मिल पा रही है। लेकिन अभी जो प्रारंभिक जो सूचनाएं मिली हैं उसमें 3 जवान शहीद होने की खबर है और 3 जवान घायल हो गए। लगातार ऑपरेशन जारी है। बड़ी संख्या में जिस तरह से बीजापुर और बस्तर के बीजापुर और तेलंगाना के बीच माओवादियों के सूचना पर एक बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा था, और इसी ऑपरेशन के तहत ही कुछ माओवादियों के तेलंगाना के जंगलों में छुपे होने की जानकारी आज पुलिस को मिली थी, और उस पर ही एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, जिसमें 3 जवान शहीद होने की दुखद खबर आज मिल रही है। जी जी सलीम, ऐसे में क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले की बात है जब बताया ये गया था कि पहले से करीब 250 के करीब आईडी बरामद किए थे जवानों की तरफ से, जो यहाँ पर नक्सलियों ने बिछाए थे। क्या आसपास अभी भी इस तरीके का सर्चिंग ऑपरेशन चल रहा है? और बताया भी जा रहा है कि अभी भी जो गोलीबारी है वो हो रही है घने जंगलों में नक्सलियों की तरफ से। जी जी, मैं सबसे पहले तो मैं आपको जो भौगोलिक जो हालात हैं उस इलाके की मैं बता दूं। पूरा जो इलाका है जंगल है, जंगल से घिरा हुआ है, बड़े बड़े जो पेड़ हैं उसके साथ पहाड़ियों की श्रृंखला है, और इसी पहाड़ियों की श्रृंखला के बीच माओवादी अपने महफूज ठिकाना ढूंढते हैं। और इसी पहाड़ों के बीच जो कर्रेगट्टा जो पहाड़ है, ये बड़ा पहाड़ है, करीब बताए 8 किलोमीटर का जो पहाड़ है और करीब 5500 फीट का ये ऊंचा पहाड़ है। और इस पहाड़ में माओवादियों के बड़े जो नेता है वहां ये रुके हुए थे, वहां उन्होंने अपना ठिकाना बनाया है, और अपने महफूज ठिकाने तक जवान ना पहुंचे इसके लिए इन्होंने करीब 500 से ज्यादा आईडी उन्होंने लगा रखा है। और तो आप समझ सकते हैं कि ये इलाका कितना खतरनाक है और कितना संवेदनशील है ये। और जवानों ने अब तक करीब 200 से ज्यादा आईडी वहां से बरामद कर लिया। हालांकि जब बरामद कर रहे थे उस दौरान भी छत्तीसगढ़ पुलिस के कई जवान घायल हुए हैं। हालांकि उसके बावजूद जवानों ने उस इलाके को घेरने में कामयाबी हासिल की है। कल बड़ी संख्या में नक्सलियों के मारे जाने की खबर भी आ रही थी, 20 से ज्यादा नक्सलियों की पुष्टि हुई है। हालांकि अभी भी ऑपरेशन जारी है, और यही जो इलाका है मुलुगु का, ये छत्तीसगढ़ की सीमा से लगा हुआ है। तो संभावनाएं जताई जा रही है कि नक्सली कहीं ना कहीं इस इलाके में छिपने के लिए वहां पहुंचे हुए थे, और इसकी सूचना पुलिस को मिल गई थी, और इसके बाद ये इलाका को कॉर्डन करते हुए जवान वहां पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि नक्सलियों ने इस इलाके में भी आईडी बिछाकर अपने आप को महफूज करने का प्रयास किया है, लेकिन जवान किसी तरह नक्सलियों तक पहुंचने में कामयाब हो गए। हालांकि ये दुखद खबर जरूर है कि 3 जवान शहीद हो गए, लेकिन कुछ माओवादियों को गोली लगने की भी सूचनाएं मिल रही हैं। जी सलीम, शुक्रिया जानकारी के लिए। तो लगातार मूवमेंट नक्सलियों की तरफ से की जा रही है, जगह अपनी बदल रहे हैं
और एक दुखद खबर, आज जो लैंडमाइंस बिछाई गई थी नक्सलियों की तरफ से, उसमें से 3 जवान उसकी चपेट में आए और उनकी जान चली गई। फिलहाल एक ब्रेक हम ले रहे हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।